गाइड हम एज यूजुअल सॉल्व करने वाले हैं पैसे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो गाइड आपके सामने है, महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उनके पिता एक रियासत के मंत्री थे और उनकी माँ एक आदर्श स्त्री थी। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत आरंभ की। तो गाइस ये रहा हमारे सामने 4 से 5 लाइन का पैसेज सेंटेंस जो हमें ये सिखाएगा कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश एट द सेम टाइम हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो गाइस हमें सिखाएगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। एक एक टेंस के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर सीक्वेंस को हमें सिखाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अंतिम शब्द को चेक करेंगे। महान पुरुष थे के पहले नाउन आया है। अब चेक करिए अपने समय के सबसे महान पुरुष कौन थे। सबसे महान पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी। जब कौन लगा के प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बोलेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थे। तो थे को बोलेंगे वॉज। महात्मा गांधी वॉज क्या थे? सबसे महान पुरुष। तो गाइस सबसे लगाए, जब भी वाक्य में सबसे लग जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। इट मींस गाइड सबसे के बाद जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए। सबसे के बाद महान शब्द है तो महान को बोलते हैं ग्रेट। अब रूल चलाएंगे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव का। तो बोलेंगे क्या? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्या कहेंगे गाइस? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे शब्द जब लग जाता है तो उस एडजेक्टिव का हम फॉर्म चलाते हैं सुपरलेटिव का। गाइस ठीक है। जैसे बोलेंगे गुड, बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ही वॉज द ग्रेटेस्ट। तो द लिख दिए, द के बाद ग्रेट, ग्रेट में ईएसटी जोड़ देंगे गाइस। जब भी हम ईएसटी जोड़ देते हैं किसी एडजेक्टिव में तो गाइस जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यदि गाइस हम बात करें यदि से ज्यादा शब्द होता, से ज्यादा, जैसे वो तुमसे ज्यादा महान है, वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो जब से ज्यादा होता तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते। तो ऐसे में हम ईआर लगाते और यहाँ पे देन का प्रयोग करते। ईआर के बाद देन लगाते थे, उसमें हम द नहीं लगाते। तो गाइस मोटी मोटा तौर से सबसे को बोलते हैं द, फिर ग्रेटेस्ट। सबसे महान को बोलेंगे द ग्रेटेस्ट। फिर क्या थे? पुरुष थे तो बोलेंगे द ग्रेटेस्ट मैन। मैन, MAN। ओके गाइस, सिंगुलर रखेंगे, MEN का प्रयोग नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन अपने समय के। तो के का की को बोलेंगे ऑफ, अपने को बोलेंगे हिज, ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम। ओके गाइस, तो जब भी ऐसा होगा हम ऐसा इसको सीक्वेंस पे लिखेंगे। यदि मैं लिखा होता, मैं अपने समय का सबसे महान, तो मैं के साथ क्या बोलते हैं? आई के साथ माई बोल देते हैं। तो अपना का अंग्रेजी गाइड चेंज होता रहता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा अपना का अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे बोलेंगे तुम अपना तो बोलेंगे यू योर, बोलेंगे मैं अपना बोलेंगे आई माई, बोलेंगे राम अपना तो बोलेंगे राम हिज। इस तरह से गाइड। जैसे बोलेंगे हम अपना तो बोलेंगे वी अवर, कहेंगे वे अपना तो बोलेंगे दे देयर। तो अपना का अंग्रेजी गाइस बदलता रहता है। जैसा होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी हम लिखेंगे। महात्मा गांधी कोई मैन है, बॉय में आते हैं इसलिए यहाँ पे हिज का प्रयोग हम किए। यदि गर्ल होते हैं तो यहाँ पे हर का प्रयोग हम करते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उनका जन्म मतलब ही, उनका जन्म मतलब ही। तो बोलेंगे ही वॉज बोर्न। क्या बोलेंगे गाइस? ही वॉज बोर्न मतलब उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। तो गाइस जब भी बोर्न के बाद डेट लिखा होगा 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 18 अगस्त, 15 अगस्त ऐसे लिखा होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे ऑन। कब? 2 अक्टूबर तो बोलेंगे अक्टूबर 2 या बोलेंगे ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर, OCTOBER। या गाइस ऑन अक्टूबर 2 भी लिख सकते हैं, ऑन 2 अक्टूबर। फिर उसके बाद कब? 1869 ईस्वी में, फिर कॉमा लगा देंगे 1869 ईस्वी में। फिर उसके बाद गाइस
कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था ना। पोरबंदर शब्द नहीं है, तो पोरबंदर होता तो 8 पोरबंदर लिखते, फिर गुजरात लिखते। तो गाइस यहाँ पे क्या लिख देंगे? इन गुजरात, इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में हुआ था तो बोलेंगे इन गुजरात। जब भी कोई बड़ी जगह होता है तो वहां पे इन का प्रयोग करते हैं, और कोई जब छोटा जगह होता है तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा होता है यहाँ पे गुजरात के पोरबंदर में, तो बोल देते हैं हम क्या? एट पोरबंदर इन गुजरात। तो जो छोटे जगह होंगे उनके साथ एट का प्रयोग करते हैं, और जो बड़ी जगह होंगे उनके साथ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और है नहीं है, तो फुल स्टॉप हम लगा देंगे। लग गया फुल स्टॉप। या गाइस इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, ही टूक बर्थ, हुआ था मतलब जन्म लेना बोलते हैं टेक बर्थ, तो टेक का सेकंड फॉर्म लगाते टूक, तो इसके जगह हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही टूक बर्थ, ही टूक बर्थ। ठीक है, कब? ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, ऐसे भी बोल सकते थे। नेक्स्ट आते हैं गाइस, उनके पिता एक रियासत के मंत्री थे। तो उनके पिता थे, मंत्री थे के पहले आइए, मंत्री ये नाउन है, तो कौन एक मंत्री थे? उनके पिता। कौन एक मंत्री थे? उनके पिता। तो बोलेंगे हिज फादर, मीन्स उनके पिता, हिज फादर मतलब उनके पिता थे, तो बोलेंगे वॉज, हिज फादर वॉज। रियासत के मंत्री, तो बोलेंगे द दीवान ऑफ ए स्टेट। क्या कहेंगे गाइस? द दीवान, द दीवान ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट आते हैं और को बोलेंगे एंड और क्या थे? उनकी माँ एक आदर्श स्त्री थी, एंड हिज मदर, उनकी माँ, तो बोलेंगे हिज मदर। हिज क्यों लगाएं? क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा? महात्मा गांधी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। तो उनकी माँ, तो बोलेंगे हिज मदर। थी, तो बोलेंगे वॉज, हिज मदर वॉज। तो क्या थी? एक आदर्श स्त्री, आदर्श को बोलते हैं आइडियल, तो बोलेंगे वॉज। आइडियल के पहले एन का प्रयोग करेंगे, एक को बोलते हैं एन आइडियल। तो गाइस आइडियल आई से प्रोनाउंस हो रहा है, आई जब आई आ रहा है मतलब हिंदी का वाउल, हिंदी का स्वर मैच करता है, तब हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। यदि उच्चारण में व्यंजन आता तो हम सिर्फ अ लिखते। ओके गाइस, तो एन या अ मतलब ए का अर्थ ही होता है एक। तो यदि उच्चारण में हिंदी का स्वर आएगा तो वहां पे ए एन लिखेंगे। यदि व्यंजन का शब्द आता तो हम ए लिखते, जैसे अ डॉग, अ कैट, अ कैप, इस तरह से। ओके गाइस, जैसे अम्ब्रेला तो बोलेंगे एन अम्ब्रेला, आ रहा है इस तरह से। तो वॉज एन आइडियल, महिला तो बोलेंगे वीमेन, WOMAN, वीमेन। तो गाइस इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। तो भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो गैस के बाद जब शब्द आता है तो वहां रुक जाएंगे, के बाद का पहले इंग्लिश हम बनाएंगे। तो गाइस जब भी के बाद शब्द आएगा तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो एक्वायरिंग या रिसीविंग बोल सकते हैं, तो आफ्टर रिसीविंग, RECEIVING, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन मतलब शिक्षा, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन भारत में तो बोलेंगे इन इंडिया, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया। फिर उसके बाद क्या? वे वकालत पढ़ने गए, वे, और वे को क्या बोलेंगे? वे को हम बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे गाइस? ही। वे का अंग्रेजी तो दे होता है, लेकिन वे लगा किनके लिए है? महात्मा गांधी के लिए लगा है। आदर्श सूचक शब्द होते हैं, वे आदर्श के लिए प्रयोग किया गया है, उनके सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि वे मतलब दे, वे मतलब ही। तो बोलेंगे ही मतलब वे, मतलब वह वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, तो वे गए, तो जाना का वो का सेकेंड फॉर्म वेंट, अंतिम शब्द है या ई ए, और बीती बात है। महात्मा गांधी की स्टोरी को हम नरेट कर रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड फैक्ट को कर रहे हैं जो हमारे साथ इस समय नहीं है। तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट में या ई ए आता है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो जाना को बोलते हैं गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट, तो बोलेंगे ही वेंट,
ही वेंट, कहाँ गए? इंग्लैंड, तो बोलेंगे वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, क्या करने गए? पढ़ने गए, इंग्लैंड टू स्टडी, टू स्टडी मतलब पढ़ने गए, अध्ययन करने गए, क्या पढ़ने गए? वकालत मतलब लॉ, LAW लॉ। गाइस इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आफ्टर रिसीविंग, RECEIVING, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन या आफ्टर अक्वायरिंग एजुकेशन या आफ्टर गेटिंग एजुकेशन भी हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया, भारत में, ही वेंट मतलब वे गए, कहाँ गए? इंग्लैंड गए, ही वेंट टू इंग्लैंड, क्या करने गए? पढ़ने गए, क्या पढ़ने गए? वकालत मतलब लॉ। नेक्स्ट आता है गाइस, वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद, गाइस फिर देखिए के बाद शब्द आ गया, जब भी के बाद आएगा तो पीछे बनाना चालू करेंगे, पहले के बाद का बनाएंगे, फिर आने का, वापस आने का, फिर बनकर बैरिस्टर, फिर वहां से, इस तरह से बनाते जाएंगे। ओके गाइस, तो वापस आने के बाद क्या? बनकर, बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद, तो बोलेंगे के बाद, तो बोलेंगे आफ्टर। वापस आना क्या बोलते हैं? रिटर्निंग, आफ्टर, रिटर्न मतलब वापस, आफ्टर रिटर्निंग, कहां से? वहां से, तो बोलेंगे फ्रॉम देयर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहां से, कैसे? बैरिस्टर के रूप में, तो बोलेंगे एज ए बैरिस्टर। तो एज का प्रयोग करेंगे, बहुत खूबसूरत यह प्रयोग है अपने इंग्लिश ग्रामर का, के रूप में शब्द छिपा है लेकिन यहाँ पे प्रयोग हम करेंगे। बैरिस्टर बनकर मतलब बैरिस्टर के रूप में वहां से वापस आए, जैसे अकाउंटेंट के रूप में तो बोलेंगे एज एन अकाउंटेंट, टीचर के रूप में तो बोलेंगे एज एन टीचर, जैसे बोलेंगे देवदूत के रूप में तो बोलेंगे एज एन एंजल ना, एज अ मदर, एज अ फादर, इस तरह से गाइस हम प्रयोग करते हैं। एज मतलब के रूप में, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर मतलब वहां से वापस आने के बाद, किस रूप में? बैरिस्टर के रूप में, तो बोलेंगे एज अ बैरिस्टर, BARRISTER। ओके गाइस, एज अ बैरिस्टर। फिर आगे क्या? उन्होंने आरंभ में, तो बोलेंगे इन द बिगिनिंग, आरंभ में, तो बोलेंगे इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, आरंभ में क्या? उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकालत आरंभ की, तो उन्होंने आरंभ की, तो उन्होंने को बोलेंगे ही। आरंभ करना, आरंभ की मतलब बीती बात है, तो स्टार्ट मतलब आरंभ करना, या बिगन मतलब आरंभ करना, तो ही बिगेन टू या ही स्टार्टेड, तो बोलेंगे ही बिगेन टू मतलब आरंभ की, तो ही बिगेन टू, क्या आरंभ की? वकालत, तो बोलेंगे ही बिगेन टू क्या? प्रैक्टिस, मतलब वकालत आरंभ की मतलब प्रैक्टिस में लाना आरंभ कर दिए, तो ही बिगेन टू प्रैक्टिस लॉ ना, लॉ को प्रैक्टिस करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में, तो बोलेंगे इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से गाइस ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट। तो गाइस देखने में लग रहा है बहुत लंबा, लेकिन होता है बहुत शॉर्ट, कुछ ट्रिक की मदद से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात, या हम बोल सकते थे ही टुक बर्थ ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। His father was the Diwan of his state. His father was a Diwan of his state and his mother was an ideal woman. After receiving education in India, he went to England to study law. After returning from there as a barrister, in the beginning, he began to practice law in South Africa. तो guys ये रहा हमारे सामने कुछ important passages जो उम्मीद है आ सकता है 12-10 बोर्ड एग्जाम्स में। तो आई होप गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो जैसा भी हो अपना कमेंट, अपना सुझाव हमें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।